देखिए आज का जो टॉपिक है ये 10 ऐसे टिप्स हैं, 10 ट्रेट्स हैं, 10 क्वालिटीज़ हैं, 10 हैबिट्स हैं जो इंसान को वैल्यूएबल बनाती हैं। जिस इंसान के अंदर ये 10 पॉइंट्स, 10 हैबिट्स, 10 क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है इस बात पर कि वो इंसान ना सिर्फ वैल्यूएबल बनेगा, हाई अचीवर बनेगा, बल्कि सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। नंबर 1 क्या है? पर्सन शुड बी ऑनेस्ट वन। पर्सन शुड बी ऑनेस्ट। पर्सन को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट से मुराद क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलता हो। जो मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करता है वो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट कभी कोई काम नहीं करता। ऑनेस्ट का मतलब ये है वो सादिक होता है। नंबर 2, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए पर्सन को। तो एक और वैल्यू एडिशन हो जाएगी, मज़ीद वैल्यूएबल हो जाएगा पर्सन। ट्रस्टवर्दी से मुराद क्या है? उसकी सेइंग में, उसकी डूइंग में कोई तजाद नहीं होता। नो डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। वो जो कहता है वही करता है। इसका मतलब है कि वो अमीन होता है। पहली 2 स्टेजेस हैं सादिक और अमीन होना। नंबर 3 क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी वो जब भी कोई फैसले करता है, जब वो लोगों से बिहेव करता है, जब वो लोगों को टैकल करता है, डील करता है, चाहे वो प्रोफेशनल है, बिजनेस के हैं, घर पर हैं या मुआशरे में कहीं पर भी हैं, वो अपने मामलात में, अपने लेन देन में एम्पैथी को इस्तेमाल करता है। वो एज ए लीडर भी एम्पैथी को अप्लाई करता है। एम्पैथी क्या है? वो पर्सन की जगह पे जाके सोचता है कि इस टाइम पर ये पर्सन मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एम्पैथी उसकी मदद करती है उस पर्सन को अंडरस्टैंड करने में। एम्पैथी इज़ अ की क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, एनी मैनेजर, एनी लीडर। जिस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में इंसान के पास एम्पैथी इस्तेमाल करेगा, उस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में वो शख्स कामयाब हो जाएगा। हम वैल्यूएबल पर्सन की हैबिट्स, ट्रेट और क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। नंबर 4 हैबिट और क्वालिटी क्या है? वो बिग ड्रीम के साथ ज़िंदगी गुजारता है। वो ड्रीम बिग के ऊपर बिलीव करता है। वो हाई एम के साथ ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रीम इज़ अ कंडीशन टू गेट द डेस्टिनेशन। जो ड्रीम रखता नहीं है, वो शर्त पूरी नहीं करता, तो वो डेस्टिनेशन को कैसे अचीव कर लेगा? ड्रीम कैसे कम ट्रू हो जाएगा? इसलिए बिग ड्रीम की वजह से नंबर 5 पॉइंट पर जाकर वो पैशनेट भी होता है। उसका ड्रीम उसे हार्ड वर्किंग के लिए, उसे मेहनत करने के लिए तैयार करता है। वो डिवोटेड भी होता है, वो हार्ड वर्किंग भी होता है, वो डेडिकेटेड भी होता है, क्योंकि पैशनेट है किस चीज़ के साथ? अपने ड्रीम के साथ। उसकी अचीवमेंट में जो बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी उसे वो कबूल करने के लिए तैयार होगा। अगला पॉइंट यही है, ना सिर्फ वो डिवोटेड हार्ड वर्किंग होता है, पैशनेट होता है, वो नंबर 6 क्वालिटी क्या है? वो चैलेंज अटेनर भी होता है। चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज उसकी हैबिट होती है। वो ना सिर्फ चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, बल्कि एक्सेप्ट करने के बाद उसको वो अचीव करने की, गेट करने की जस्तजू भी करता है। और ये वो क्वालिटी है जो इंसान को और ज़्यादा वैल्यूएबल कर देती है, एक लीडर को और ज़्यादा वैल्यूएबल कर देती है। नंबर 7 पॉइंट क्या है? ये वो क्वालिटी है जो किसी भी इंसान को, किसी भी लीडर को, किसी भी मैनेजर को ज़्यादा वैल्यूएबल कर देगी। 7th हैबिट्स या 7th क्वालिटी क्या है? वो है क्रिटिकल थिंकिंग। वो क्रिटिकल थिंकिंग का मालिक होता है। मीन टू से वो अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करता है, वो उसे इस्तेमाल करता है, वो 5Ws 1H पे बिलीव करता है। वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से बड़े से बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचता है। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अगला जो पॉइंट है 8th क्वालिटी क्या है? वो लर्निंग एंड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के ऊपर यकीन रखता है। वो कहता है कि लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ लर्निंग। मैंने सीखना है, और ना सिर्फ सीखना है बल्कि कुछ अच्छा करना भी है और लोगों को सिखाना भी है। और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड से मुराद ये है वो आगे बढ़ने पे यकीन रखता है। ये 8वीं क्वालिटी है या हैबिट नंबर 8 है जो इंसान को मज़ीद आप कह लें वैल्यूएबल कर देंगी। 1 हमने बोला था कि हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटीज़, हैबिट्स, ट्रेड्स टू बी मोर वैल्यूएबल, टू बी मोर सक्सेसफुल। वो नंबर 1 क्या था? ऑनेस्टी थी। नंबर 2 ट्रस्टवर्दी थी। नंबर 3 एम्पैथी थी।
नंबर 4 ड्रीम बिग था, ये बिग ड्रीम था। नंबर 5 जो है पैशनेट होना है। नंबर 6 चैलेंज अटेनर है। नंबर 7 क्रिटिकल थिंकिंग है। नंबर 8 लर्निंग एंड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है। नंबर 9 क्या है, वो एफिशिएंट भी होता है, इफ़ेक्टिव भी होता है। मीन टू से उससे यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल पे करने की स्किल उसके पास होती है। इफ़ेक्टिव से मुराद ये है वो अपने डिज़ायर गोल को अचीव भी कर लेता है एफिशिएंसी के थ्रू। वो इट मीन्स वो स्मार्ट मैनेजर होता है। नंबर 10 क्वालिटी क्या है या हैबिट क्या है, वो इनोवेटिव होता है। सम टाइम उसकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, और उसका इनोवेशन और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग उसे मदद करती है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है कि मैंने हार से जीत कैसे निकालनी है, मैंने इस चैलेंज को कबूल करके रास्ता कैसे बनाना है। ये 10 वैल्यूज़ हैं, 10 हैबिट्स हैं, 10 ट्रेट्स हैं जो एक इंसान को, एक लीडर को मोर वैल्यूएबल करते हैं और हाई अचीवर बनाते हैं और सक्सेसफुल भी करते हैं इन देयर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक, मे अल्लाह ब्लेस यू।